अगर जुनून हो सिर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तब आपका करियर में आपने जो भी एम अपना सेलेक्ट किया है कि मुझे क्या करना है, वो इजीली आपकी तरफ, आप भी उसकी तरफ बढ़ोगे और वो भी आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक भटकाव है, जब तक ये पता नहीं कि मुझे करना क्या है, तब तक समस्या है। और मैं कोशिश करूंगा, मैं विकल्प रखूंगा कि इतनी चीजें हैं जो करने लायक हैं। आपको वहां देखना है कि आपका स्वधर्म क्या कहता है। स्वधर्म समझते हो? अंतरात्मा आपकी क्या कहती है, आप जिसको खुशी खुशी कर सकते हैं। नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे पैसा आने लग गया, नहीं। वास्तविक अगर आप देखोगे ना, अंदर से अपने आप को पूछोगे, किसी अपने टीचर से पूछ लो, किसी अपने जो जिसको आप समझते हो कि बहुत बड़ा आदमी है, उससे पूछ लो। वास्तविक जो हम ढूंढ रहे हैं वो है हैप्पीनेस। हम खुश रहना चाहते हैं, और खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हम नौकरी करें, ठीक है। और शिक्षा का जो उद्देश्य, अब आप करोगे साहब की तो ठीक है, मैं तो नौकरी करना नहीं चाहता, तो मैं तो पढ़ूंगा, पढ़ना भी नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं कि आप शिक्षित हो जाएंगे, आपने बीएड कर लिया तो आपको मास्टर बनना है, ऐसा कहीं नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, वो है अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना। अब अच्छा नागरिक कैसा होता है वो आप कल्पना करिए खुद से। जो मैंने अभी तक जो बातें करी हो, उन सब जो गुणों को रखता है वो अच्छा नागरिक, अच्छा मनुष्य बनना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं हमारे धर्म ग्रंथों में जो है। मनुष्य के लिए पुरुषार्थ बताए गए चार। अच्छा ये ध्यान रखना, टॉपिक मेरा लंबा हो जाता है ना, तब लोग परेशान होते हैं। पुरुषार्थ शब्द का मतलब सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं पुरुष हूं, तो बता दो भाई साहब मैं भी पुरुष हूं, आप भी बोल देना कि मैं भी पुरुष हूं। पुरुष का मतलब मेल नहीं होता है। ये पुरुषों ने डोमिनेट होने के लिए, हावी होने के लिए बताया गया है। घर में औरतों को बताया कि मैं पुरुष। पुरुष का मतलब मेल नहीं है, आदमी होने से मतलब नहीं है। पुरुष का मतलब है, पुरुष और परमात्मा थे ना, तो परमात्मा से एक जो अंश निकला उसका नाम पुरुष है। अब वही अंश फीमेल में गया, वही मेल में गया, वही भैंस में, वही गाय में, सब में, ठीक है। एक बताते हैं कि वो मीराबाई क्या कर रही थी कि एक मंदिर था, उस मंदिर में महिलाओं का घुसना वर्जित था, महिलाओं को नहीं घुसने देते थे। अब वो श्री कृष्ण की वो हो गई थी, पागल हो गई थी उनके प्यार में, तो वो घुस गई मंदिर में। तो वहां के पुजारी ने कहा कि अरे कहाँ घुस रही हो, यहाँ पे जो है सिर्फ पुरुष अलाउ है। तो उसने कहा मैं भी तो पुरुष हूँ। अब पुरुष का मतलब क्या है, जो आपके अंदर आत्मा है, उस आत्मा की संज्ञा जो है पुरुष के लिए दी गई है। तो पुरुष होने का मतलब आदमी नहीं है, ठीक है। चार पुरुषार्थ हैं, यानी कि समस्त मानव जाति के लिए चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम, ये तीन तो है टूल जिनका आप उपयोग करोगे। और मोक्ष, मोक्ष क्या है, जो आपका लक्ष्य है, जहां आपको पहुंचना है। तो धर्म क्या है, धार्यते इति धर्म, जो आपने धारण किया। जैसे जल का धर्म क्या है, शिथिलता। अग्नि का धर्म क्या है, प्रज्वलन, अग्नि। अब आप आग को बोलोगे नहीं ये अच्छा आदमी, इसको मत जला, तो ऐसा हो सकता है क्यों ना जलाए, वो सबको जलाती है, उसका क्योंकि उसका धर्म है जलाना। पानी को आप बोलोगे नहीं ये अच्छा आदमी, इसको ठंडी लगनी चाहिए, तेरी गिरने से, तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे हम इंसान है, हमारा धर्म है इंसानियत, और हमारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो इंसानियत है, हम इंसान बने रहे, ये हमारा मूल उद्देश्य है। निष्काम कर्म और अपना सर्वोत्तम देना। जो काम पकड़ लिया उसमें आप अपना बेस्ट दें, सामने वाले को लगे कि नहीं करा तूने ढंग, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना सर्वोत्तम दें। इसके लिए कुछ चीजें हैं। एक तो है सबसे पहले इनिशिएटिव लेना, किसी काम को जो है अपने हाथ में लेना कि हाँ ठीक है मैं करूंगा। जैसे ये प्रोग्राम है, जैसे बच्चों ने स्वागत गान गाया, तो उसके लिए सबसे पहले आपने यही तो लिया कि हाँ ठीक है मैं लूंगा ये काम, मैं गाऊंगी। तो ये इनिशिएटिव लेना है। दूसरा एक्सप्लोरेशन, उसको बढ़ाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया अब दोबारा नहीं, उसको हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। डिसीजन मेकिंग, उसके लिए आपको जो है एक समय पे, जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ेंगे, क्लास में बढ़ेंगे, आपको निर्णय लेने के लिए जो है तत्पर रहना पड़ेगा। 10वीं के बाद आपको फिर निर्णय लेना है कि 11वीं में क्या सब्जेक्ट पढ़ने, फिर 12वीं के बाद आपको फिर निर्णय लेना है। तो ऐसे निर्णय के लिए धीरे धीरे अपने आप को तैयार करें। फिर आप प्रिपरेशन, हमेशा तैयारी करते रहें, भविष्य की तैयारी करते रहें, अगले साल की तैयारी करते रहें। और फिर है इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लाना है जमीन पे। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे। अभी आप हैं 10th क्लास, यहाँ पे जो हाई स्कूल है 10th क्लास में है। इसके बाद निश्चित है आपको 11th करना है, 12th करना है। एक विकल्प और होता है, कुछ लोग अगर
प्रोफेशनल में जाना चाहे तो पॉलिटेक्निक में जो है कुछ डिप्लोमा होते हैं, सिविल से, मैकेनिकल से, ये सब डिप्लोमाज होते हैं। तो 10 पास के डिप्लोमा हो तो कुछ लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि भैया वो मत करना, आप पहले इंटर कर लो, इंटर के बाद ही आप वो करना। ठीक है, अब आप जब इंटर तक पढ़ लेते हो, आप किस स्ट्रीम से हो, किस सब्जेक्ट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करनी है, बीए करना है, बीकॉम करना है, ये सब कुछ करना है। तो उसके लिए एक एग्जाम होने लगा है, CUET, है ना। CUET का एग्जाम आपको देना होता है। इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एक संयुक्त एग्जाम होता है सबका। फिर उस एग्जाम में जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बीएससी के लिए मौका मिल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, शायद राज्य के कॉलेजों में तो नहीं है अभी। तो CUET, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह से आप बीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता है। आपने 11वीं में 12वीं में क्या पढ़ा, वो उस एग्जाम में आता है, वहाँ आप उसको पास करोगे। उसके बाद आप बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं आप उसमें जाते हो। ठीक है, अगर सपोज आपने किसी बच्चे ने बीएससी ले लिया या बीए ले लिया, उसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। आपने बीएससी कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका, फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। आप फिर वहां से जॉब की प्रिपरेशन करो किसी, या फिर आप पीजी कोर्स की तैयारी करो। आपको फिर आप एमए करना है या एमएससी करना है। ठीक है, फिर दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, या तो आप जॉब की तैयारी जो आपने सोचा है, या फिर आप पीजी कोर्स के लिए चले जाते हो। पीजी कोर्स के बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप फिर जॉब की तैयारी करो, या तो फिर आप किस में चले जाओ, रिसर्च में, पीएचडी कर लो, नेट की तैयारी कर लो, है ना। तो ये सब में चले जाते हैं। रिसर्च करने के बाद आपके पास फिर दो ऑप्शन आते हैं। आपको साइंटिस्ट बनना, आप हमेशा रिसर्च ही करना चाहते हैं, या आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हैं। तो एक तो ये सीधे सीधा स्ट्रीम है, इसमें आप जाओगे, आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, कुछ भी। दूसरा आता है प्रोफेशनल फील्ड, जहां आपको पहले ही पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जो है फार्मेसी में काम करना है, मुझे जो है बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए आपको कुछ कोर्स है, जैसे बीटेक है, अलग अलग कॉलेज से बीटेक होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी होता है, कई प्राइवेट कॉलेज हैं। बीटेक करना है उसमें, उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में काम मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा कि आप ट्यूटर हो सकते हो किसी कॉलेज की, वहां पे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। वैसे आपको बी फार्मा करना है तो बी फार्मा के बाद आप, या तो आप इंडस्ट्री में, फार्मेसी इंडस्ट्री में जहाँ दवाइयाँ बनती है वहाँ काम करने का मौका मिलेगा, और दूसरा आपको जो है ट्यूटर बनने का, यानी कि पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये दो मौका अच्छे से सोचना है 12वीं के बाद कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप इंटर साइंस से हैं तो आपके पास प्रोफेशनल में जाने का ये मौके होते हैं कि आप अगर मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप बीटेक करोगे, कर सकते हो अगर आपका मन है, जरूरी नहीं है। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो आप फार्मेसी में जा सकते हो। टी फार्मा डिप्लोमा फार्मासिस्ट होते हैं, हालांकि वो नौकरी वाला जमाना तो गया कि जब टी फार्मा को नौकरी मिल जाए, अब तो नौकरियां तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं घर से स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप डिप्लोमा फार्मेसी करें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। और आजकल एक नया कोर्स और चल गया है, बीएससी बीएड का, 4 साल का बीएड होने लगे। आप इंटर के बाद, पहले क्या होता था कि आपने पहले ग्रेजुएशन करना ही करना है, पहले आप बीए करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, बीएड करोगे। अब ऐसा नहीं है, अब आप इंटर के बाद भी सीधे बीएड कर सकते हो। 4 साल को आपको बीएड करना है, उसके बाद आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जिन लोगों को टीचिंग में जाना है उनके पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आप बीएससी बीएड कर लो, दूसरा ऑप्शन आपको अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे बीएड ही करना है, तो आप पहले बीए कर लो, फिर कुछ भी कर लो, बीए ग्रेजुएशन कर लो, और ग्रेजुएशन के बाद आपको अगर लगता है मुझे बीएड करना, फिर 2 साल का बीएड कर लो, है ना। तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा, बायो वाले बच्चों के लिए एक जो है, उनके लिए मैं बात करूं, मेडिकल के फील्ड में कितनी नौकरियां हैं, मतलब क्या क्या करियर है, क्या क्या आप करियर बना सकते हो। सबसे जो होशियार बच्चे हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट है, उनके लिए है नीट, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट आपने सुना होगा ना, कितने लोगों ने सुना नीट, नीट का एग्जाम सुना है ना, नीट का एग्जाम हो रहा है। तो उसमें आप बायो बैकग्राउंड से हैं, आपने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है और इस एग्जाम में बैठना है। अगर आप ये एग्जाम कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद आप डॉक्टर बन जाते हो। 4-5 साल का कोर्स है डॉक्टर भी, उसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन है। आप एमबीबीएस करोगे, यानी एलोपैथ के डॉक्टर बनोगे, आयुर्वेद के डॉक्टर बनोगे, तो वो रैंक वाइज जो है वो आपको मिलने लगता है। एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, ये सब चीजें। तो सबसे पहला विकल्प है कि आप नीट की तैयारी करेंगे और डॉक्टरी में जाएंगे। अगर आप वहां रह जाते हैं, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो दूसरा, आजकल नर्सिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, नर्स बनने का सबसे ज्यादा स्कोप है। हमारे यहाँ जो है 2009-10 तक नर्सिंग नहीं करते थे लोग, तो बहुत क्राइसिस था, बाहर से नर्स आती थी हमारे यहाँ।
9-10 के बाद हमारे यहाँ की लड़कियों ने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया है। अभी जो है 1400 पद तो सरकार ने भर दिए हैं, 1400 पद और भरने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर पूरा खाली हो जाएगा। वहां पे बहुत अच्छा, अगर जिन जिन बच्चों को ये है कि यार मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं लंबा पढ़ाई नहीं कर सकता, नर्सिंग बहुत बढ़िया विकल्प है, खासतौर से लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए इतना अच्छा नहीं है नर्सिंग, लेकिन लड़कियों के लिए जो है अच्छा विकल्प नर्सिंग हो सकता है। तो इंटर के बाद आप जो है नर्सिंग का एग्जाम दे करके इसके भी राज्य अलग निकालता है, एम्स अलग निकालता है, सेंटर के पद अलग निकलते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है। और आपको 4 साल का कोर्स करने के बाद उसके बाद प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग में अच्छी नौकरियां हैं। जीएनएम है और एएनएम, एएनएम का भी अभी अच्छा स्कोप खुल गया है। 2-3 बार की वैकेंसी निकल। एएनएम 2 साल का कोर्स है। अगर बहुत ही गरीब को ये नहीं कर पा रहा है तो एएनएम का फॉर्म भरे और सरकारी कोटे से वो हो जाता है। एएनएम करेंगे और एएनएम भी जो है नर्स जैसी नौकरी है। प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है उनमें वो काम करती हैं। फार्मेसी मैंने आपको बता दिया। तो फार्मेसी सिर्फ वही लोग करना जिनको नौकरी नहीं करनी, जिनको अपना बिजनेस करना है कि भाई मैं मेडिकल डालूंगा अपना, तो उस तरीके के लोग जो है फार्मेसी में जाएंगे। टेक्नीशियन होते हैं हॉस्पिटलों में, उनका भी अच्छे स्कोप है, आजकल सब जगह होने लग गए हैं। देखो कितने टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन जो आपका खून निकालते हैं। गए कभी हॉस्पिटल में, खून निकाल के उसकी जांच आपको बताते हैं कि टाइप आई हुआ कि डेंगू आई हुआ, तो लैब टेक्नीशियन होते हैं। उसका कोर्स किया जा सकता है, 12 के बाद होता है। ठीक है, बीएमएलटी बोलते हैं उसको। रेडियोलॉजी में जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं रेडियोलॉजी में कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन जो ओटी में डॉक्टरों की मदद करते हैं ऑपरेशन करने में। ठीक है, तो ओटी टेक्नीशियन की मदद कर सकते हैं। थेरेपी का थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी वगैरह इसका कोर्स कर सकते हैं। डेंटिस्ट, हाइजीनिस्ट, दांत के डॉक्टर के साथ जो सहायक होता है उसका कोर्स कर सकते हैं। ऑप्था, आंख के डॉक्टर के साथ का जो सहायक, जो आंखों की जांच करता है। ईएनटी टेक्नीशियन, जो ईएनटी आंख कान गले के जो डॉक्टर हैं उनके साथ जो मदद करता है, ईएनटी टेक्नीशियन होते हैं। तो ये जो सारे मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, मेडिकल में जो आपके लिए स्कोप है। उसके बाद इंजीनियरिंग, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के उनके लिए जो है जैसे मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में अलग अलग सिविल है, मोटर मैकेनिकल है, ये सारे डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, उसमें कर सकते हैं। आईटीआई है ना, आईटीआई कर सकते हैं। इसके अलावा जेई मेंस सुना होगा आपने, बहुत लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैथमेटिक के होशियार लड़के हैं वो उसकी तैयारी जरूर करें, जेई मेंस की तैयारी करेंगे। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आप उसको, पहले एक पेपर होता है, फिर उसके बाद जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे दूसरा, तो उसके बाद आईआईटी, एनआईटी, यहाँ से आपको जो है 4-5 साल का कोर्स होता है और उसके बाद इंडस्ट्री में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। ठीक है। और एक और विकल्प है कि अगर इंटर के बाद आप कुछ नहीं समझ पाए हमें क्या करना है, तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करें, बीए। थोड़ा सा लंबा खींच दिया, पर मैं, मुझे ये लगा कि जब मैं आई रखा हूँ दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं अपनी बात रख ही दूँ, है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं दूसरी चीज़ ये है कि आप ग्रेजुएशन कर लें। अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, अगर आप आर्ट वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आप उसमें ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारी नौकरियों के विकल्प होते हैं। और अगर आप बड़े पद पे जाना चाहते हैं तो यूपीएससी एग्जाम होता है, आप यूपीएससी की तैयारी उसके बाद कर सकते हैं। जब आप उस वहां तक पहुंचेंगे तो आप उसको जानना शुरू करेंगे। यूपीएससी, पीसीएस है, आईएएस है, जो कि पूरा सिस्टम को जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहां आप जब उसको सोचेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, ये तो हमने वो बताया जो मेन हिस्ट्री में जो चलता है। आप जहां पर बैठे हैं ना, वहां चारों तरफ देखो कुछ ना कुछ है, और वो कुछ ना कुछ कहीं से आया है। उसको, ये टेबल है ना, इस टेबल को कोई लकड़ी लाया है, फिर उस लकड़ी को तराशा गया है, फिर इन लकड़ियों को अलग अलग शेप देके एक बनाया गया है। तो ये भी एक काम है। मेरे हाथ में ये माइक है, ये माइक भी जो है, इसका ये कंपोनेंट कहीं से लाया गया, फिर इसको बनाया गया, तो ये भी एक काम है। ठीक है। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें बनाने के लिए कोई ना कोई लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब करियर है, इन सब में करियर है। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, आपने अपने सर में रिबन जो बांध रखा है, ये रिबन भी कोई कंपनी बनाती है, और वहां पर भी लोगों की जरूरत होती है। जो क्लिप बना हुआ है उस वहां भी कंपनी बनाती है, वहां पे भी लोगों की जरूरत होती है। ठीक है। तो सब जगह विकल्प है। ध्यान ये रखना है कि जो अंतरात्मा की जरूर सुननी, ये नहीं कि बगल वाला नीट की तैयारी कर रही तो मैं भी। आपका मन जहां खुश होता है आपको वो वाला काम करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको करियर के लिए जो है, अगर आप देखेंगे फैशन डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, होटल मैनेजमेंट है, कुछ लोग होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, मॉडलिंग है, आर्किटेक्ट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है,
कवि होना, कुछ लोगों को लिखने में मजा आता, कविताएं लिखना वो भी एक जॉब है। गीतकार होना, कलाकार होना, गीत को कोई लिखता है, कोई उसको संगीत में ढालता है और कोई उसको गाता है, तो 3 नौकरियां तो इसी में है, 3 काम तो यही है, यहाँ से भी आजीविका आती है। ठीक है। पब्लिक स्पीकर, कुछ लोग जो है बोलने का उनको पैसा मिलता, मेलों में उनको बुलाया जाता है कि आप जो है एंकरिंग करें, तो पब्लिक स्पीकिंग। एलएलबी हो गया, अगर आपको वकील बनना है तो एलएलबी आप कर सकते हैं, आपको वहां से जज बनने का मौका मिलेगा। ठीक है। जर्नलिस्ट हो गया, आपको पत्रकार भी आप बन सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में आप एग्रीकल्चर करिए, मॉडर्न तरीके से जो है सब्जियां उगाइए, मशरूम उगाइए, तरह तरह की चीजें हैं, एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। और सरकारी भी जॉब है उसमें, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। हॉर्टिकल्चर है, फॉरेंसिक साइंस है, उसमें भी बहुत स्कोप है, पब्लिशर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम बता भी पाया हूँ। आपके साथ विद्वान टीचर लोग हैं, सब लोग हैं, धीरे धीरे आपको ये तो सिर्फ एक आप लोगों को एकत्र करने का, ये सब बताने का मकसद होता है कि इस तरह की चीजें हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी दिशा में आगे बढ़ोगे, ईश्वर भी आपकी मदद करता है। अंतरात्मा को जरूर सुने, खुश रहने की कोशिश सबसे पहले करें, क्योंकि खुश, मैंने आपको पहले ही बताया, नौकरी, खुश होने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे आप देखोगे जिन्होंने जीवन में नौकरी नहीं की लेकिन वो खुश हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ खुश रहना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपके पास नौकरी है, आपके पास सरकारी नौकरी है तो ही आप खुश हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट नौकरी, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, तो भी आप खुश रह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें और सतत प्रयास जरूर करें, है ना, सतत प्रयास करें। और अपने पास जो आपका उद्देश्य है उसके अलावा एक विकल्प जरूर रखें। अगर आपने वो उद्देश्य आपको नहीं मिल पाया तो एक विकल्प आपके पास जीवन जीने के लिए जरूर होना चाहिए, ताकि आप वहां पे हताश ना हो कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि जीवन किसी एक चीज के खो जाने से खत्म नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। और सतत प्रयास में यही कहूंगा कि मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां बीत गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। धन्यवाद।